राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, इस साल बट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। बट सावित्री व्रत को बड़ मावस के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से बट सावित्री व्रत सुहागिन स्त्रियां पति की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य की कामना से बट वृक्ष का पूजन परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि बट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव का वास होता है। इसलिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर बट सावित्री व्रत कथा पढ़ने या सुनने वाले साधक की मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बट सावित्री व्रत कथा क्या है। यह कथा सुनने या पढ़ने के बाद ही व्रत और पूजा का संपूर्ण लाभ मिलता है और अखंड सौभाग्य मिलता है। तो यह व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बट सावित्री व्रत कथा क्या है। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है उसका जीवन बहुत कम है, वह अल्पायु है। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आया, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए तो साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे तो सावित्री ने उनके सिर को अपनी गोद में रखकर सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देख यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें।
यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री व्रत में अलग अलग स्थानों पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार व्रत पूजन और पारण किया जाता है, परंतु यदि बात करें इस व्रत की कॉमन पूजा विधि की, अर्थात जो अधिकतर सभी स्त्रियां करती हैं, तो इस दिन जितना जल्दी हो सके सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करें और पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। पूजा की सभी वस्तुएं 2 बांस की टोकरी में या फिर 2 थाल में रख लें। पहली टोकरी में अनाज रखकर उसमें ब्रह्मा और सावित्री की मूर्ति रखें। दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्ति रख लें। साथ ही अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर, बांस का पंखा, बायना, भीगे चने, सुहाग की सामग्री इत्यादि जो भी वस्तु आपके यहाँ पूजन में प्रयोग की जाती है, उन्हें आप लेकर बट वृक्ष के पास पहुँच जाएं। पूजा की जगह को साफ स्वच्छ कर लें। सबसे पहले बट वृक्ष की जड़ में मूर्ति पर मीठा जल अर्पित करें। फिर सभी पूजन सामग्री से विधिवत पूजन करें। सावित्री सत्यवान को पंखे से हवा करें। हाथ में कलावा लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार बट वृक्ष की 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा कर लें। हर परिक्रमा पर भीगे चने वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। परिक्रमा आप दाहिनी ओर से शुरू करें। परिक्रमा के पश्चात हाथ में चने लेकर व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद जो भी वस्तु आप दान करना चाहते हैं, सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, वस्त्र इत्यादि, किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण दंपति को दान कर दें। घर आकर बड़े बुजुर्ग का और अपने पति का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। साथ ही बांस के पंखे से पति की हवा करें, जिस पंखे से आपने सावित्री सत्यवान को हवा की थी। फिर अपने घर, अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार बट सावित्री व्रत का पारण कर लें। इस दिन व्रत धारण करते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत धारण करते हुए घर के किसी भी सदस्य से और अपने पति से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखें, जब आप बट वृक्ष का पूजन करते हैं तब तक ना तो आप कुछ खाएं ना ही पिएं। जब आप व्रत का पारण करें तो पहले भीगे चने या बरगद की कोपल पानी से निगल लें, उसके बाद अन्य वस्तु ग्रहण करें। ध्यान रखें, इस दिन व्रत में आप और आपके पति किसी को भी भोजन में तामसिक वस्तु, प्याज, लहसुन, मांस वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से की गई प्रार्थना पूजा से माँ सावित्री की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।